चलिए लिखो भाई, सवाल लिखो। सवाल लिखो। एक, लिखो सवाल लिखो। एक खंबे का, एक खंबे का 1/3 भाग खंबे किसड़ में 2/5 भाग पानी में तथा तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तथा 10 मीटर पानी के पर है, तो तो खंबे की, तो खंबे की लंबाई ज्ञात, सवाल देख लो जल्दी से। आपको क्या ज्ञात करनी है कि खंबे की लंबाई ज्ञात करनी। समझ में आया होगा सवाल क्या है, लेकिन कैसे करनी ये समझ में नहीं आया। आया क्या? ओके, शुरू करेगा। सवाल लिखा गया आप सबने? फर्स्ट लिखे, जिस भी बच्चे का लिखा हुआ नहीं है फर्स्ट लिखे। ओके। ओके, देखिए सबसे पहले एक आप बना देते हैं, खंबा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज खंबा? खंबा क्या होता है? तो एक क्या बनाना आपको? खंबा। और खंबा से क्या होगा? ये है आपका एक खंबा। बोलो क्या है? खंबा। खंबा, ये इसके तार है। तार को छोड़ो आप, ये खंबा, ये खंबा 1/3 भाग, खंबा कितना बोलो? 1 बटा क्या है? 1/3, मतलब जितना भी खंबा है उसका 1/3 भाग किसमें है? तो ये क्या हो गया? कीचड़ में हो गया। क्या है ये सर? फिर आप कहोगे सर 2/5 भाग किसमें है? ये वाला भाग और किसमें हो गया? फिर आप कहोगे सर बाहर कितना रहा फिर? तो ये बाहर वाला ये कितना है? 10 मीटर। कितना है ये वाला? 10 मीटर। किसी ने 40 का भाई, तो ये कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर हो गया, समझ में आया? तो ये कितना है? तो अपन को किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? खंबे की। तो तुम्हें पता है ये कीचड़ की लंबाई प्लस पानी की लंबाई प्लस 10 मीटर। मीटर नहीं, 10। तो पहले लिख लो, माना खंबे, खंबे की
लंबाई, खंबे की लंबाई कैसे खुला है क्या? हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा ये इतना खोल के रखो। आई थिंक थोड़ा सा हवा आती है बहुत। इधर बैठ जा, आज तो जगह बहुत बड़ी है। तो बताओ खंबे की लंबाई, माना खंबे की लंबाई कितनी है बोलो। तो तुम्हें पता है क्या? एक्स बराबर बराबर कीचड़ कितना होगा, कीचड़ 1/3 मतलब एक्स का 1 बटा, तो क्या लिखोगे? x/3 प्लस 2x प्लस क्या जोड़ दो, तो ये लंबाई आ जाएगी। समझ में आया ना? क्या लंबा आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। तो खंबे की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने कहा करो, तो करे क्या? तुम्हें पता है कैसे किया जा सकता है? कैसे है? करो उस गुणा, ये 10 भी तो है, बटे में एक, फिर एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे लिखो 3 5। अब देखो किसका भाग जाएगा सबसे पहले, 3 में जाएगा, 5 में तो नहीं जाएगा, तो 5 का, फिर किसका जाएगा, एक और, इन दोनों को गुणा करो, तो एलसीएम कितना आया बाबू? 15 आ गया। कितना आ गया भाई? तो यहाँ बट्टा में लिख लो, 15 में किसका भाग दो, नीचे वाले का, कितनी बार, और ऊपर वाले से गुणा कर लो, 5x, फिर प्लस का प्लस, 3 को गुणा 2x से करेंगे तो 6x, 15 को गुणा कर लो 10 से तो 150, कितना हो जाएगा? 150 हो गया ना? तो बताइए 15 बट्टे में ना, इधर जाएगा किस में, गुणे में, इधर किस में आया बाबू? तो x 15 गुणा बराबर 5x 6x 150, सही है क्या? ये कितना हो गया, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने x होंगे? 11x प्लस के होंगे, इधर लाए तो बराबर के, माइनस के 11x बराबर के कितने रहे? 150। अब बताओ, है क्या हो गया? अच्छा गेट खुल गया, तभी बार ये खुल गया, अब ठीक। ओके, इधर देखो, देखा, अब ये 15 माइनस 11, 4x, ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर, तो अगली बार x बराबर, और x बराबर 4 का भाग 150 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? देखे देखो, देख सारे बच्चे दो, पता तो चले आप दे पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक बात। फिर हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए 18 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, तैतीस पॉइंट, एक पॉइंट, तो हमारे पास ऐसा है नहीं 37 पॉइंट। तो बताओ इसका आंसर कितना सही हो जाएगा? 37 सही। ओ, समझ में आया आपको?
बस सवाल के हिसाब से आपको अपना क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल के अकॉर्डिंग कि सवाल पूछ क्या रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, 37.1/2 मीटर। इतना क्या हवा आ रही है बहुत फास्ट। इससे तो और ज्यादा तड़का था। लिख लो, आप लिख लो, फटाफट सवाल लिख लो। लिख लिया? ओके, करेगा अगला सवाल। बेटा लिखा तुमने, कितना धीरे क्या लिखते हो, बाद में लिखना या तो। अगला सवाल लिखो, पे जगह छोड़ दो। अगला सवाल लिखो, एक परिवार का लिखो। एक परिवार कायम में दूध का, एक परिवार का दूध का, या एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन, दूध का खर्च प्रतिदिन 20 लीटर थोड़ी है। 20 लीटर कौन पीता है, 3 सही 1/2 लीटर, 3 सही 1/2 लीटर है। तो अगस्त माह में, अगस्त माह में अगस्त, हाँ, अगस्त 2023 3 माह में, अगस्त 2003 माह में दूध की खपत की गणना करो। दूध की खपत की गणना करो। टाक से सवाल लिख लो।
देखो भाई, एक दिन में एक परिवार है, उसकी एक दिन की खपत कितनी है भाई दूध की? एक दिन कितना रुपया का खर्च करते, कितना खर्च करते हैं? मतलब 3.5 लीटर, बराबर 3.5 लीटर खर्च करते हैं। तो कौन सा महीना है? अगस्त। कितना? 2003 का पूरे महीने का हिसाब लगाना आपको, लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 2000 अगस्त महीने में, 2003 में अगस्त महीने में कितने दिन थे। तो ये आपको 2003 देके डफोड़ बढ़ाया है, वरना भले अगस्त 2003 का दो, शायद 2025 का दो, दिन कितना होता है पहले ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीने में कितना दिन होता है। रुको, जनवरी, फरवरी, फिर कौन सा महीना आता है? फिर कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है? फिर अच्छा, अगस्त। अगस्त के बाद अब कौन सा चल रहा है? फिर कौन सा आएगा? अक्टूबर, नवंबर, नवंबर और दिसंबर। तुम बता सकते हो जनवरी कितने दिन की होती है? पक्की बात है, कितने दिन की हो गई? फरवरी 28 या कौन सी दुनिया में चले जाते हो? 28 या 29 कब होगी? 28 कब होगी? 5 सालों में एक बार नहीं, 4 साल। ध्यान रखना, पता कैसे चलेगा? मान लो, बिल्कुल, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग, उसे लीफ वर्ष कहते हैं। और उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29। जैसे बताओ 2026 में 2000 फरवरी कितने दिन की होगी? 28 की 29? तो आपको क्या करना होगा, इस तरह करके इसमें भाग दो किसका? 4 का। बोलो 4 का कितनी बार? 5 बार। पीछे रहा, 0 उतारा, अब 0। 6 कितनी बार? 6 पीछे कितना रहा? पूरा पूरा गया क्या? नहीं गया, इसलिए इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की। लेकिन अगर तुम्हें पूछे 2012 में कितने दिन की होगी? 2012 में बताओ। 4 का भाग दो, कितनी बार? 5 बार। 20, पीछे रहा, तारा 1, 0 यहाँ, तारा यहाँ 2। अब बताओ कितनी बार? पूरा पूरा गया या नहीं गया? पीछे कितना रहा? इसलिए इसका अर्थ है 2012 में फरवरी कितने दिन की थी? 29 दिन की। कितने दिन की थी? इसलिए फरवरी का सवाल पूछा जाए, पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या अणपुरी कितने दिन? 28 या 29। तो 28 या 29 पता कैसे चलेगा? बोलो, 4 का भाग देगा। समझ में आया ना? तो ये और मार्च कितने का है? 31। अप्रैल 30। मई, पक्की बात, 31 है? 31, 31, 31। कितने लोगों को ऐसी बातें पता है? सबको ही पता है? नेक्स्ट पता है? नहीं पता हो ना, तो आपको यूं करना, ये आपके ये टुमड़े दिख रहे? टुमड़े दिख रहे हैं? पहला टुमड़ा है ना, यहाँ लिखो जनवरी, और फिर यहाँ नीचे फरवरी। दिखना नहीं अभी? या जनवरी, या फरवरी, या अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वापस उस बड़े वाले टुमड़े से करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये बड़े बड़े टुमड़े हैं ना, ये 31 के हैं। बड़े बड़े टुमड़े, टुमड़े पे जब आपका अंगुली टच होती है, इसका मतलब ये कितने दिन का है? 31 का है। अगर छोटे वाले खाड़े में टच होती है तो कितने का है? 30 का, 28 का। वो तो फरवरी 28 29 की होगी, बाकी वाले सब कितने के होंगे?
30 के, इसलिए वापस गिनो गिनो, देखा। अब यहाँ यहाँ चेक करो, आप इसकी तरफ जाके आप चेक करो और देखो जनवरी 31 की हुई कि नहीं हुई। आपका बड़े वाले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये हमारे यहाँ पर गड़बड़ हुआ, मेरे को लग जाए नहीं हुआ है। वापस देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तैयार है? गड़बड़ हुआ है ना? बेवड़ा 31 नहीं आते क्या? चेक करो, तुम चेक करो, वापस करो। तो इसीलिए तो मैं चेक करा रहा था कि कौन बच्चा कर पा रहा है। वापस करो चेक। आप खुद देखो, इधर ध्यान रखो, बोर्ड के सामने ध्यान रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बताओ अगस्त में कितने आ रहे हैं? समझे अब? समझ में आया अब? है? आ गया समझ? ओके, चलो। तो तुम्हें कौन से महीने का ज्ञात करना है भाई, बताओ। हिसाब कौन से महीने करना है? अगस्त का करना। कौन से का करना है? अगस्त का करना है। तो हम कर लेंगे, बोलो। तो बताओ, ये लिख लो, अगस्त 2003, 2003 में कुल दिन बराबर 31। एक दिन का दूध कितना खर्च हुआ, बोलो? 3.5 लीटर। तो 31 दिन का कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो कुल दूध की खपत, खपत खपत बराबर 31 गुणा 3 सही 1 बटा 31 सही 3/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 31 गुणा 3 2 6 और 7, 7 एकम 7, 7 21 और 1 और 2। ऐसे नहीं, 7 को गुणा करो 31 है, 7 एकम 7 और 7 ये 217 बटा। अब वापस इसमें 2 का भाग दोगे तो पता कितना आएगा? अरे जाएगा ना, पॉइंट में भले जाए ना। एक बार और 8 बार। एक 0, 1/2, तो ये 108 सही 1/2 लीटर आएगा। कितना आएगा? ये ऑप्शन है, बिल्कुल है 108। सही है? समझ में आया ये? तो फिर लिखो।
लिख दिया क्या? ओके, सबने लिखा। लिया क्या? आगे क्या? सवाल समझ में तो आ रहे हैं? ओके, अगला सवाल लिखो। लिखो सवाल लिखो। एक खेत का सवाल है। खेत का 1/20 भाग। एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को सराहने में, पशुओं को सराहने में तथा 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। खेती के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता 25 हेक्टर। 25 हेक्टर। तुम ट्रैक्टर मत लिख देना। क्या है? हेक्टर पर वन है। क्या है? वन है। खेत का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल ज्ञात, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। ना भाई, करना ना है। बस ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। नहीं, ये मैं कराऊंगा, बाकी वाले और सवाल है वो तुम्हें खुद ही करने होंगे। ये लास्ट है जो मैं कराऊंगा, बाद के तुम ही करोगे। अभी एक सवाल हाथों हाथ आपको दूंगा, ठीक है? शुरू करें क्या? सबसे पहले बाबू यहाँ एक बना देते हैं खेत। ये क्या है? खेतवा है। क्या है? खेतवा है। इस खेतवा के कितने भाग पर क्या है? 1/20 भाग पर क्या है रे? क्या पशु चराते हैं? क्या चराते हो? ये इतना भाग जो है 1/20 भाग, ये इतने भाग में ये कितना भाग हो गया? 1/20। और यहाँ पर क्या चराते हैं बोलो? पशु चराते हैं। ये पशु हो गया, है कि नहीं है? क्या चराया? पशु चरा दिया। और हेलो, यहाँ ये घास है। अब फिर क्या कह रहा है? 1/3 भाग के लिए क्या प्रयुक्त, क्या होता है? किसके काम आता? खेती करते हैं हम। मान लो ये इतना भाग है ना हमारे पास, हम इसका पता है क्या काम कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। खेती एकदम बढ़िया वाली। क्या काम कर रहे हैं? ये एकदम खेती है। ये हमने क्या करी हुई है यहाँ है? खेती है। और बाद में कुछ कितना हमने छोड़ा हुआ है? 25
एक्टर कितना कितना है? एक्टर क्या ट्रैक्टर? एक्टर क्या अर्थ क्या होता है बताओ? अरे वो बीघे वगैरह होता है ना। हाँ ऐसे मापा मापने की इकाई है एक्टर। ठीक है। अब बताओ सुनो और समझो और भैंसे मत बढ़ाओ। ये क्या है बोलो? वन है क्या है? वन है वन। क्या है? वन वन में जाने के लिए वन है कि नहीं? अब बताओ हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? खेत का कुल क्षेत्रफल। खेल का खेत का क्या करना है? कुल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिख लो माना खेत का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बोलो कितना है? क्षेत्रफल बराबर एक्स है। तो तुम बताओ कैसे ज्ञात करोगे टोटल? टोटल तो बताओ ऐसे करो। एक्स बराबर एक तो ये जोड़ो एक्स बेटा एक्स बेटा प्लस 3 बटा कितना है यार, इसलिए 3x बटा 25 प्लस तुम्हें पता कैसे क्या करना होगा? एलसीएम लो। 20 और 2 का भाग जाएगा 20 में और किसका जाएगा? कितनी बार? कितना हो गया? एलसीएम कितना आया बाबू? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। तो इसका अर्थ है कि यहाँ बटे में कितना लिख लो? 20 में किसका भाग दो? कितनी बार? एक को गुणा किसको करो? कितना आ रहा? एक्स। कितना आ रहा है? एक्स। 20 में किसका भाग दो? लिखने पे ध्यान रखो ही मत, समझने पे। किसका दो? 4 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को गुणा 3 एक्स तो कितना हो जाएगा? 15। फिर 20 का गुणा तो यहाँ बट्टे में एक है भाग किसका देंगे? एक का। किसका भाग देंगे? कितनी बार? 20 बार। पीछे रहा गुणा किससे करोगे? 25 से प्लस 500 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 500। और बराबर में यहाँ एक्स तो है ही है। क्या है बोलो? ये पता है 20 इधर आएगा तो किस में जाएगा? तो यहाँ क्या किस कैसे गुणा में होगा पता है तुम्हें? बोलो कितना आएगा? 20 गुणा एक्स यानी कि 20x बराबर x प्लस 15x प्लस 500। सही है कि नहीं है? अब बताओ यहाँ साइड में कर ले क्या? इधर कर लेते हैं राइट। बताओ ये कितने हो गए? दोनों को जोड़ा दो। थोड़ा एक्स को इधर भेजेंगे ना। 15 नहीं 20x माइनस x बराबर 4x बराबर x बराबर अच्छा x बराबर 500 बट्टा 4। 4 का भाग 500 में दो। दो दो दो, दो। एक मिनट दो तुम दो। हरीश बोलो 125 बोलो कितना? वो आ जाएगा किसका मान? एक्स का। किसने कर लिया? निकिता कितना आ रहा है? करो 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 निकिता करो। धवल कितना आ रहा है? नहीं किया वो। अरे भाई कब करोगे? नवोदय वाले टाबरों को तो करना अनिवार्य है। क्या कर रहा है धवल?
लिखना नहीं है भाई, ये करो। किसमें किसका भाग देना पता तुम्हें? बता भाई। है किसमें? इसको तो पता ही नहीं है देना किसमें। किसमें किसका देना पता है? किसका? 4 में 500 का नहीं, 500 में 4 का भाग। पता ही नहीं वो वहां, तो वहां तक आए तो ध्यान तो रखते नहीं हो। हाँ, 500 में दो 4 का भाग। किसका दे? ये लो, 500 भाग 4, 4 का भाग। एक बार 4 पीछे रहा, एक उतारा, 0 कितनी बार? 2 बार। 8 पीछे रहा, 2 उतारा, कितनी बार? 5 बार। तो आंसर कितना है? 125। तो 125 मीटर, 125 ट्रैक्टर। हेक्टर, 125 हेक्टर, नॉट ट्रैक्टर। एक्टर, एक्टर नहीं, हेक्टर। ओके, समझ में आया ना? बोलो, एक सवाल लिख लिया पहले, रुको तुम करो दूसरा। ये जो लिख रहे थे ना बिना पूछे, उनको अभी पता चलेगा। सवाल करो, एक दूसरा करो। मैंने एक किताब, मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, प्रथम दिन शेष, शेष का 4/5 भाग, 4/5 भाग है। वह नहीं है, ये ब है। ये तो, ये यहाँ मिला नहीं, वरना ये लाइन तो मैंने खींची है अलग से। किताब भाग दूसरे दिन, पढ़ा तथा शेष भाग, तथा शेष भाग, तथा शेष भाग। यहाँ शेष, शेष 30 पृष्ठ ऐसे लिखो, काट दो। शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। तो कुल कितने, तो कुल कितने पृष्ठ किताब में है, किताब में है? कुल कितने पृष्ठ हैं किताब में? और इसको लिखो, इसको क्या करो भाई? लिखो, आप करो, इसको लिखो। करना ही है भाई।
कर लोगे? ठीक है ना? तो ये सवाल आप करिए।